दोस्तों, हमारे समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बात बात पे रोने लग जाते हैं, उनके आंसू उनकी आंखों पर ही रखे रहते हैं। दूसरे वे जो पत्थर की तरह होते हैं, जो किसी बात पर रोते नहीं हैं। तीसरे वे लोग जो जानते हैं किस सिचुएशन में कैसा बर्ताव करना है। अगर आप तीसरी कैटेगरी वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। रोना बुरी बात नहीं है, पर बात बात पर रोना ये साबित करता है कि आप अपने इमोशन पर संयम नहीं रख पाते हैं, और जिसका खुद के इमोशन पर संयम नहीं है उसका कोई भी आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। और जिसे रोना ही नहीं आता वह अपने जीवन की सुंदरता का अनुभव कर ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि आप पहली या दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार 2 मित्र सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना गुरु चुना और वे सन्यास का जीवन जीने लगे। उन दोनों ही लड़कों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर था। एक स्वभाव का बहुत ज़्यादा कठोर था और दूसरा स्वभाव का बहुत ज़्यादा कोमल था। दोनों जब भिक्षा मांगने जाते तो उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते। कोई उन्हें सम्मान देता तो कोई उनका अपमान करता। जब उन्हें सम्मान मिलता तो दोनों बड़े प्रसन्न होते, परंतु जब उन्हें अपमान मिलता तो एक का हृदय पीड़ा से भर जाता और दूसरे का क्रोध से। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन दोनों भिक्षुओं के मन में आया कि वे अपनी इस समस्या का समाधान अपने गुरु से पूछें। दोनों मित्र सुबह अपने गुरु के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव, जब हमारा कोई अपमान करता है तो हमें बहुत बुरा क्यों लगता है? गुरु कहते हैं, क्योंकि तुम सम्मान की चाहत रखते हो। एक भिक्षु को अपमान और सम्मान के ऊपर होना चाहिए। उसे ना तो अपमान से दुख होता है और ना ही सम्मान से प्रसन्नता। परंतु गुरुदेव, हमें तो दुख भी होता है और क्रोध भी आता है। हमारी समस्या का समाधान क्या है? गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस समस्या का समाधान समझने में एक क्षण भी लग सकता है और पूरा जीवन भी लग सकता है। शिष्य पूछते हैं, क्या समझना है? गुरु कहते हैं कि सम्मान व्यक्ति तभी देता है जब उसे तुमसे कोई मतलब हो। बिना मतलब के तुम्हें कोई सम्मान नहीं देगा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो इसका मतलब है उसका कोई उद्देश्य है जो तुम्हारे द्वारा उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। इसी कारण से वह तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। समझदार व्यक्ति कभी भी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। प्रशंसा एक झूठ है, इसलिए अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना एक मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो प्रशंसा से प्रभावित होते हैं और ना ही अपमान से। फिर भिक्षु पूछते हैं, प्रशंसा आखिर करती क्या है गुरुदेव? फिर गुरुजी उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रशंसा एक झूठा आश्वासन देती है कि हम सामने वाले से एक बेहतर व्यक्ति हैं, जबकि यह बात एकदम झूठ है। अब तुम अपमान के बारे में समझ लो। अपमान इस बात का प्रमाण है कि आप अपमान करने वाले की नज़रों में उससे ऊपर हो। वह आपका अपमान करके आपको अपनी नज़र में खुद से नीचे लाना चाहता है, इसलिए वह अपमान का सहारा लेता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करता है तो वो आपको ये दिखाना चाहता है कि वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति है और तुम एक तुच्छ व्यक्ति हो। एक समझदार व्यक्ति ना तो रोता है और ना ही क्रोध करता है। वह इन परिस्थितियों में संयम रखता है, क्योंकि वह जानता है सच क्या है। उसके लिए अपमान और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती। परंतु अपमान और सम्मान से मुक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। इससे मुक्त होने में कभी कभी सारा जीवन भी लग जाता है।
यदि तुम लगातार इस पर कार्य करते रहे तो तुम भी अपमान और सम्मान से मुक्त हो सकते हो। फिर तुम अपमान और सम्मान के लालच से ऊपर आ सकोगे, परंतु इसके लिए तुम्हें धैर्य और जागरूकता रखनी होगी। तुम्हें धैर्य के साथ जागरूक रहना होगा। दूसरे के शब्दों को सुनकर जो तुम्हारे मन में भाव उठता है उसे तुम्हें पूरी जागरूकता के साथ देखना है और फिर तुम्हें सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी है। एक बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम अपने चेहरे पर उस बात का कोई भाव मत प्रदर्शित करो। पर यह एक जटिल काम है, क्योंकि शब्द तो कानों तक जाते हैं परंतु भाव हृदय तक पहुंच जाते हैं। जब तुम लगातार ध्यान और योग का अभ्यास करोगे तब तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा निर्मित हो जाएगी। तब तुम इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। अपने गुरु की यह बात सुनकर वो शिष्य वहाँ से चले जाते हैं और अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने मन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान भी करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।